हम निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बस थोड़ा और धैर्य रखें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। हम नहीं चाहते कि आप अलग होकर कुछ और करने लगें। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और इंतज़ार करें, क्योंकि आप बहुत खुश होंगे जब हम जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं, वह आपके सामने आएगा। वहाँ था, उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में सबक सीखे गए हैं, लेकिन वे अच्छे और मूल्यवान सबक हैं। क्यों? फिर से हम ज्ञान के बिंदु से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वे गलतियां फिर से नहीं करेंगे और हम उन सीखे गए सबकों को अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए लागू करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपका पैर सड़क के उभरे हुए हिस्से से टकरा जाता है, तो आपको याद रहता है कि वह उभरा हुआ हिस्सा कहाँ है। तो अगली बार जब आप उस सड़क पर जाएंगे, तो आपका पैर फिर से नहीं टकराएगा। क्यों? आपने अपना सबक सीख लिया है। आप जानते हैं कि सड़क का वह उभरा हुआ हिस्सा कहाँ है, इसलिए आप उसमें नहीं ठोकर खाएंगे। और इसी तरह से व्यवसाय भी काम करते हैं। हाँ, गलतियां हमेशा होती रहती हैं। लोग बदलते हैं, व्यवसाय बदलते हैं, माहौल बदलता है, कई तरह के कारण होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अतीत से सबक सीखें और उन सबकों से मिली जानकारी का उपयोग करें, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो वही गलतियां दोबारा न करें। वे हमें और बाकी सभी लोगों को सच, ईमानदारी, पारदर्शिता और सटीक तथ्यों के साथ सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हैं। आज के समय में यह पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। यह अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि कंपनी इन सभी महत्वपूर्ण बातों और दिशा निर्देशों को पूरी तरह से लागू करे, ताकि हम सभी मिलकर एक साथ सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपनी की गई गलतियों को स्वीकार किया है, लेकिन वे दृढ़ हैं कि वे दोबारा नहीं होंगी। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि वे इसे दोबारा न दोहराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। क्यों? हम रास्ते से भटक गए थे, है ना? हमारे साथ कुछ भयानक चीजें हुई, लेकिन हमने यह जान लिया है कि वे क्यों हुई और अब वे दोबारा नहीं होंगी। तो उनका मिशन वास्तव में हम सभी को बिना किसी भटकाव के सही मंजिल की ओर मार्गदर्शन करना है। और यही मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जब आप समझ जाते हैं कि आपको उस ध्यान भटकाने वाली चीज से कैसे छुटकारा पाना है, तब आपके मन में उस सही मंजिल का स्पष्ट रास्ता होगा जहां हम सभी जा रहे हैं। उन्होंने बाहरी आवाजों और गलत जानकारी के बारे में भी विस्तार से बात की। ये वे लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। वे हम पर, हमारे समुदाय पर, हमारे व्यवसाय पर या उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं हैं जिसे हम सब मिलकर हासिल करना चाहते हैं। वे स्वयं पर, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके किसी भी परिणाम की उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है कि हम कितना कमा सकते हैं। ये हैं ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटकाती हैं। वह आत्म प्रचार, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमारे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है और हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हम कुछ और करते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं है। हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति सच्चे रहें। सुनिश्चित करें कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप उन सही लोगों का अनुसरण करते हैं जो आपको हमारी यात्रा के लिए सही जानकारी देते हैं। यह आपकी पसंद है, आप जिसका चाहें उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप बिना किसी बाहरी व्यवधान के अपने गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि यह आपको उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद नहीं करता जो आप कर रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी के पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था
किसी के पास नहीं। और अगर कोई बाहर ये कह रहा है कि उसे या वह या कुछ और पता है, कंपनी के नाम क्या होने वाला है, हम कहां जाने वाले हैं, यह कैसे विकसित होगा, वे झूठ बोल रहे हैं। ये सच नहीं है। लेकिन एक बात सच है, एक चीज है जो इससे भी बेहतर है, और वह है जो हमारे आगे है। हम सभी के पास बहुत सारी जानकारी और स्पष्टता आने वाली है। हाँ, हम में से कुछ लोग अपनी राय देते हैं शायद, लेकिन एक बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम ये कहें कि यह हमारी अपनी राय है। हम हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हम ये कहें कि यह कंपनी की ओर से नहीं है। कंपनी का मिशन पूरी तरह से अपरिवर्तित बना हुआ है। उनका जो केंद्रित लक्ष्य हमेशा रहा है, वह कभी नहीं बदला। हाँ, हमारे गंतव्य तक पहुंचने का साधन बदल गया है। हाँ, उस अंतिम लक्ष्य की ओर जाने की दिशा बदल गई है। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सभी को तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अगले अध्याय के लिए एक साथ सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। हम एक साथ ज्यादा मजबूत हैं दोस्तों। मैं इस बात को जितना दोहराऊं उतना कम है कि हमें एकजुट रहना कितना जरूरी है। विभाजित होना हमें मजबूत नहीं बनाता। एक साथ रहना ही हमें आने वाले समय के लिए मजबूत बनाता है। मैं यह कई बार कह चुका हूं। मेरा लक्ष्य है कि आप में से जितने लोग हो सकें उन्हें एक साथ रखना, ताकि हम सब अगले चरण में जाने के लिए एक ही शुरुआती लाइन पर तैयार रहें। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहीं और कोई गुप्त निमंत्रण नहीं होने वाला है। हम ही वो लोग होंगे जो सबसे पहले देखेंगे कि आगे क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओ न्यूज के फॉलो अप में मुझसे कहा गया, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, अब भी उत्साहित रहने के लिए धन्यवाद, आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद, और उन वर्षों में आपने जो समर्पण दिखाया है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हम पर विश्वास करते हैं। हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो वास्तव में बेजोड़ है। ये वास्तव में बड़े और महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगर आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, हम कुछ ऐसा अद्भुत और अद्वितीय बनाएंगे जो सचमुच बेजोड़ है, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो बिल्कुल नया और अभिनव है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाले शब्द हैं। सो बेटा, और हमें बस एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, और जैसा कि ओलिवर फॉन्टेन कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। आखिरकार फैसला आपका है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और आप इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम सभी निश्चित रूप से बहुत बहुत अधिक खुश और संतुष्ट होंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।